2017 से 2022 के बीच में 3,40,000 FIR हुई। 3,40,000 FIR उत्तर प्रदेश में। तो और 2,40,000 FIR थी अखिलेश जी के समय में 2012 से 2017। हमारे देश के गृह मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं ये तो दुनिया जानती है। तड़ी पार की सजा भी पा चुके हैं ये, और ये कह रहे हैं 12वीं पास करिए इंटर में जाइए। कोरोना काल में वकील अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो जज कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलती है और थूक लगा के बांटते हैं पर्चा। यही तो है। और पत्रकारों की बात करते हैं, मिड डे मील को कन्नौज में दिखाया पत्रकारों ने, योगी जी ने रास्ता लगवा दिया। यही है इनका विकास। आप खुल के बोल नहीं सकते हैं, कलम पे बह रहा है पुलिस का। हम इस वक्त आ पहुंचे हैं गोरखपुर के दीवानी कचहरी परिसर में और यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं। यूपी में कितना कुछ बदला है, आइए इन अधिवक्ताओं से पूछते हैं। सर आप बताइए क्या कुछ बदला इन 5 सालों में? बदला यही है, जो सरकार वेलफेयर का काम करती थी वो तानाशाही व्यवस्था में आ गई है। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, सब पे बुलडोजर चलाने की प्रथा आ गई है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो कह रहे हैं सरकार आ रही है। वो तो कह रहे हैं योगी जी कि माफिया भाग चुके हैं बुलडोजर के डर से। यही गोरखपुर दीवानी कचहरी पे अभी गोली चला है। एक अधिकारी है जो था आरोपी, उसको गोली मार दिया गया है। कहाँ से अपराधी आ जाते हैं? आए दिन होती है। धनंजय सिंह के ऊपर इतने मुकदमे क्यों नहीं बुलडोजर चलता? 2017 से 2022 के बीच में 3,40,000 FIR हुई है। 3,40,000 FIR उत्तर प्रदेश में। तो और 2,40,000 FIR थी अखिलेश जी के समय में 2012 से 2017 के बीच में, और माननीय योगी जी के समय में 3,40,000 हो गई। तो कहाँ कानून व्यवस्था जो है, अपराध तो हो ही रहा है। इनकी पुलिस यहीं घुस करके जो है गोली मार दी। यहीं एक व्यापारी को घूमने आया था बेचारा जो है। आप हाथरस में देखे ही घटना, सेंगर का आपने देखा ही, कैसे कैसे करना पड़ा, कितने दिन दबाव बढ़ा उस पर, तब जाकर के गिरफ्तारी हुई किसी तरह से जो है। विजय तिवारी वहां देखे ही आप, विनय तिवारी का जो हत्याकांड हुआ लखनऊ में। लेकिन आप बुलडोजर जस्टिस की एक बात करते हैं, बताइए कहाँ बुलडोजर जस्टिस? वेयर इज प्रोवाइड इन CRPC? कहीं है? कोई बता दें, सारे अधिवक्ता ही हैं, कोई बता दे कि CRPC में लिखा हुआ है कि कोई अपराधी को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, आप मेरी बात समझिए, प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है, और प्रत्येक अपराधी को वही अधिकार प्राप्त है जो हमें और आपको प्राप्त है। तो आप उसके राइट को एग्जिस्ट मत करिए। हाँ, कोई ऑफेंडर ऐसा है जो इस तरह का, उसका एनकाउंटर आपने किया, या कोई इसके पहले भी एनकाउंटर होते रहे। श्री प्रकाश भी मारा गया यहाँ जयस मारे गए, राजेश मारे गए, बहुत बड़े बड़े अपराधी मारे गए। लेकिन इतना जो है कोई वो नहीं करता था। और कानून व्यवस्था कुल मिला जुला करके इनके पास इन्होंने क्या किया, 100 को 112 कर दिया, नंबर बदल दिया। आप कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि सारे अपराधी यहाँ से भाग चुके हैं। नहीं तो अपराधी कहाँ? धनंजय सिंह देखिए, अभी 25,000 के इनामी हैं, क्रिकेट खेल रहे थे। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, ठीक है, यही शहर में कई माफिया लड़ रहे हैं। हो सकता है अब मीडिया आप दिखा देंगे तो हम जो है वो हो जाएंगे जो है। आप अधिवक्ता अभी तो इनको देखे ही नहीं है। अभी तो आपने महाराज जी को फिर देखा ही नहीं कि ये पुलिस को कैसे बुलाते हैं। अब हम नहीं बोलेंगे, जान लीजिए महंत हैं, ज्यादा नहीं बोलते। वो तो ऐसा है, गाली देते हैं सीधे, वो तो गाली दे के गाली देते हैं। जी हाँ, ऐसा है। गाली। हमारे चौराहे पे उन्होंने एक दरोगा को कहा कि कहाँ है, बुला इस कुत्ते को। अब क्या करेंगे? बहुत बातें हैं वो कहने की जो है। ऐसा नहीं है। ऐसा है। आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के बारे में? योगी सरकार तो 5 सालों में इस गोरखपुर में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, और प्रोग्रेस जो भी किया है माननीय अखिलेश यादव का ही ये प्रोजेक्ट है, उसी का इन्होंने शिलान्यास किया है। दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन आप भी हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं। अभी जैसे गड्ढा मुक्त कहते थे, गड्ढा मुक्त है, गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है। स्मार्ट सिटी बना दिया हमने। स्मार्ट सिटी उन्होंने थोड़े बनाया। स्मार्ट सिटी ऐसे थोड़े होती है। जाम का जाम लगा रहता है। आप सोमवारी जाम गोरखपुर का बड़ा फेमस है, जैसे लखनऊ का मंगल। अपने चाचा को कहे 65 सीट देंगे और गाड़ी में बैठ करके ऐसी गाड़ी में अपने सीट पे बैठे थे, उनको पीछे हत्थे पे बैठाए थे। ये उनकी स्थिति है। अब सोच लीजिए, जो अपने बाप और चाचा को महत्व न दे वो जनता को क्या महत्व देगा। रही बात योगी की, योगी जो है हमारे थे, हैं और रहेंगे, और पूरा विकास हो रहा है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि अखिलेश, मेरा ये कहना है, ये कह रहे हैं कि अखिलेश अपने चाचा को महत्व नहीं दे रहे हैं। अब बीजेपी पार्टी के जन्मदाता लाल कृष्ण आडवाणी है, बीजेपी उन्हें खा गई। गोरखपुर की पुलिस तो इतनी भ्रष्ट हो गई है, कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती, सिर्फ पैसे पे काम करती है। रह गई बात भाजपा और सपा की,
भाजपा वाले वही हैं। ये एलिगेशन लगाते हैं कि अखिलेश यादव अपने चाचा को कुर्सी पे नहीं बैठाते हैं, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती, हम सांस भी लेकर के हो जाते हैं बदनाम। ये लोग आडवाणी जी को खा गए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया। आज उनकी फोटो देखिए, किसी रैली में कहीं भी किसी भी बैनर पे लगा हुआ नहीं है। लेकिन अगर शिवपाल को कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए, अखिलेश ने नहीं दिया, तो इन पे कमेंट कर रहे हैं। ये पहले अपने गृहमान में झांक के देखें, अखिलेश देवता तुल्य है और आ रहा है, यूपी का भावी मुख्यमंत्री है। और गोरखपुर का और गोरखपुर का पहला मेट्रो अगर कोई देगा तो अखिलेश देगा। लखनऊ का मेट्रो अखिलेश ने दिया, कानपुर का अखिलेश ने दिया, गोरखपुर का पहला मेट्रो अगर कोई देगा तो अखिलेश यादव देंगे। अखिलेश यादव का ये घोषणा है। गृह मंत्री कह रहे हैं 12वीं पास। हमारे देश के गृह मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं ये तो दुनिया जानती है। तड़ी पार की सजा भी पा चुके हैं ये, और ये कह रहे हैं 12वीं पास करिए, इंटर में जाइए। कोरोना काल में वकील अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलती है, और थूक लगा के बांटते हैं पर्चा, यही तो है। और पत्रकारों की बात करते हैं, मिड डे मील को कन्नौज में दिखाया पत्रकारों ने, योगी जी ने रास्ता लगवा दिया, यही है इनका विकास। आप खुल के बोल नहीं सकते हैं, कलम पे पहरा है पुलिस का। किसानों का खेत शेयर जा रही, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान हो रहे बेचारे। तो ये योगी की 5 साल सरकार में क्या कुछ कानून व्यवस्था बदला? इन वकीलों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन फिर एक बार हम पूछ लेते हैं कि क्या 5 साल में कितना बदला? भाई साहब, दुनिया का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो रोजगार की परिभाषा नहीं जानते हैं। जब पार्लियामेंट में रोजगार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा पिछले साल 27 लाख ऑटो बिका है। रोजगार की परिभाषा यह है कि जो हाथ जिस कार्य को करने योग्य हो उसको अवसर उपलब्ध कराना रोजगार की श्रेणी में आता है। अभी जल्दी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है गोबर पाथना बेचना भी एक रोजगार, ये रोजगार नहीं है। ये LLB करके गोबर नहीं पाथ सकता है, चाय नहीं बेच सकता है, ऑटो नहीं चला सकता है, वो व्यवसाय है। व्यवसाय और रोजगार की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। ये दुखद स्थिति है कि तड़ीपार प्रधान मुख्यमंत्री वो है, गृह मंत्री है। क्या लग रहा है, योगी या अखिलेश? अखिलेश मायावती भाई साहब, अखिलेश भाई साहब, मायावती 10 तारीख को हम लोग हैं यहीं पे मिलेंगे और अखिलेश की सरकार बन रही है। तो ये दीवान कचहरी में ये वकील लोग थे।